मुख्यमंत्री बनते ही आतिशी के सामने 5 बड़ी चुनौतियां कौन सी होंगी, सुनिए। पहली चुनौती होगी अपनी कैबिनेट में सामंजस्य बैठाना और स्वीकार्यता प्राप्त करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आतिशी एक तो उम्र में भी काफी यंग हैं और दूसरा आतिशी का राजनीतिक अनुभव भी थोड़ा कम है। अगर हम अभी की दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बात करें तो गोपाल राय 2 बार के जीते हुए विधायक हैं, लगभग 10 साल से वो मंत्री पद संभाल रहे हैं। कैलाश गहलोत हैं जो 2 बार के जीते हुए विधायक हैं और 2017 से लगभग मान के चलिए कि 8 साल से वो मंत्री पद संभाल रहे हैं। तो कैसे जो युवा है और जो अनुभवी लोग हैं उनको साथ लेके वो चलेंगी और कैसे अपने लिए स्वीकार्यता प्राप्त करेंगी कि जो सीनियर होंगे आतिशी के उम्र में या फिर तजुर्बे में, कैसे वो आतिशी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, उनके निर्देश स्वीकार करेंगे। ये इसे कहते हैं इकबाल होना। तो कैसे आतिशी ये इकबाल जो है अपना बनाएंगी, स्वीकार्यता प्राप्त करेंगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती होगी अफसरों से काम करवाना। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी चुनौती ही आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बनी हुई है कि कैसे अफसरों से काम कराएं, क्योंकि अफसर का जो कंट्रोल है, अधिकारियों का जो कंट्रोल है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। तो कैसे उनसे वो इस तरह से काम करवाएं कि आने वाले समय में दिल्ली का जो कामकाज है वो स्मूथ चले, और न सिर्फ स्मूथ चले बल्कि उस तरह से चले जैसे कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले उसकी सरकार वो काम करके दिखाए। तो ये एक चुनौती होगी आतिशी के सामने। तीसरा, एलजी के साथ, उपराज्यपाल के साथ अरविंद केजरीवाल के रिश्ते लगातार ही बहुत खराब रहे और पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई, बातचीत की भी स्थिति नहीं रह गई। तो कैसे उपराज्यपाल के साथ आतिशी अपने संबंध अच्छे बनाए रखेंगी ताकि जो अफसर हैं वो भी जो हैं काम ठीक ठाक तरीके से करते रहें। क्योंकि अगर एलजी के साथ आपके संबंध बिगड़ते हैं तो आप मान लीजिए कि अफसर के साथ भी आपके संबंध खराब हो गए, भले ही अच्छे भी संबंध हो लेकिन फिर भी आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा। चौथी चुनौती आतिशी के सामने होगी अरविंद केजरीवाल की बहुप्रतीक्षित महिला सम्मान योजना को लागू करना, जिसके तहत दिल्ली की 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की बात है। ये इसकी प्रतीक्षा बहुत समय से हो रही है। दिल्ली के इस साल के बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है। कैसे आतिशी इसको लागू करवाएंगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और पांचवी और आखिरी सबसे अहम चुनौती जो आतिशी के लिए निजी तौर पर भी होगी वो ये होगी कि कैसे वो अपने आप को एक डमी सीएम, जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये डमी सीएम है या पपेट सीएम है, इसकी छवि से बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर आतिशी या फिर अरविंद केजरीवाल को अगर एक डमी सीएम ही चाहिए होता तो वो आतिशी जैसी अपनी महिला मंत्री के ऊपर दाव क्यों लगाते। क्योंकि आतिशी बहुत पढ़ी लिखी हैं, रोड स्कॉलर हैं और लगभग 1.5 साल का उनका मंत्री का अनुभव हो गया है। अरविंद केजरीवाल को आप सोच के देखिए कि अगर डमी ही चाहिए होता तो फिर किसी ऐसे को बनाते जिससे वो कोई एक राजनीतिक समीकरण भी साध सकें, और दूसरी तरफ ऐसा होता जिसको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में ना आए और जैसा उसको आप कह दें वो वैसा ही कर दे। लेकिन आतिशी बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और एक बहुत बड़े वर्ग में जो है आतिशी की जो स्वीकार्यता या नाम जो है आतिशी का, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं तो काफ़ी सम्मान के तौर पर उनको देखा जाता है। तो ये जो डमी सीएम का जो आरोप लगाया है या जो छवि बनाने की कोशिश उनकी हुई है, कैसे उस छवि से वो बाहर आएंगी, ये आतिशी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। और अगर ये इसकी छवि से वो बाहर आती हैं तो उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और अफसरों से भी काम निकलवाने में आसानी होगी और संभव है कि एलजी भी जो हैं फिर उस हिसाब से आतिशी के साथ में डील करें। और जब ये होगा तो फिर जो योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल की जो वो लागू अभी नहीं कर पाए थे, संभव है उसमें भी मदद मिले। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।